नमस्कार, आप देख रहे हो सीके न्यूज भारत। आज हम आपको लेके चलते हैं देश की ऐसी बड़ी खबरों की ओर जहां लगातार प्रदेश व देश में एक 3 नए कानून लागू किए गए हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलते हुए केंद्र व राज्य सरकार ने लोकसभा राष्ट्रपति की अनुमति के बाद पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में भारतीय दंड संहिता, न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कुछ धाराओं में बदलाव किया गया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 को बदलते हुए भारतीय दंड संहिता 2023 कर दिया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 72 को हटाते हुए भारतीय 2023 कर दिया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता को भी 23 लागू कर दिया गया। पूरी ये राष्ट्रपति की अनुमति को लेकर, जिसमें पूरी प्रक्रिया लगातार ऑनलाइन चल रही है, जिसमें साक्ष्य अधिनियम के पूरे देश में भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 लागू हो चुका है और पूरे प्रदेश में ये सब ऑनलाइन कर दिया गया। जिसमें आज हम आपको बताते चलें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। नए कानूनों में से 6 धाराएं रद्द कर दी गई हैं। वही नए एक्ट में 2 धाराएं बढ़ाई गई, जिसमें 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। वही हम आपको बात करें भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं। भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं, जिसमें CRPA में पहले धाराएं 511 थी, जिसको रद्द कर दिया गया है। लगभग पूरे प्रकरण में हम आपको अवगत कराएं, नए 20 कानून को आपराधिक शामिल किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं होती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अपराधों को दंड संहिता के संज्ञान लिया गया है। लगातार पूरे कानून प्रणाली में ये जो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसको दिसंबर व अगस्त में राज्यसभा व लोकसभा में बिल पास रखा गया, जिसको पेश किया, जिसकी राष्ट्रपति ने पूरी सराहना करते हुए इसकी स्वीकृति दी है। पूरे प्रकरण में बीजेपी सरकार ने ये जो बूढ़ा कानून, जिसे कुछ लोग अंधा कानून के नाम से कहते थे, आज ठीक उसी प्रकार को जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं अमित शाह द्वारा पूरे कानून को बदल दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप बलात्कार के मुकदमे हों या 302 हों, जो भी आपराधिक गतिविधियां हैं, उनको सीधे वीडियोग्राफी के माध्यम से साक्ष्यों को शामिल किया जाएगा। चाहे वो विवेचक पहले टाल मटोल करता था, उनके ऊपर कई प्रकार के संगीन आरोप भी और प्रत्यारोप लगते थे, ठीक उसी प्रकार अब जो दशकों से चले आ रहे कानून को बदल दिया गया है। पूरे प्रकरण में मैं जो पूरे देश की जो जनता है वो तीनों कानून को सराहना करती नजर आ रही है। वही पुरुष प्रधान देश, जो भारत को पुरुष प्रधान देश किया गया है, कहा जाता है, जिसमें पुरुषों के उत्पीड़न की कोई ऐसी धाराएं नहीं शामिल की जिसमें पुरुष अपनी धाराओं को लेकर अपने जो महिलाओं द्वारा उत्पीड़न पुरुषों को किया जाता है या ब्लैकमेलिंग की जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष उत्पीड़न होता है, जिसमें महिलाओं द्वारा भी पुरुषों का उत्पीड़न किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। वो किसी प्रकार कहीं कानून या किसी भी दरवाजे पर नहीं जा सकते। सबसे ज़्यादा धाराएं इसमें जो भारतीय न्याय संहिता जो 3 नए कानून लागू किए गए, ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही सर्वोत्तम है। ये हमारा मानना ये है कि जो पुरुष प्रधान देश है, अब आगे आने वाले समय में महिलाओं का देश हो जाएगा। यहाँ लगातार पुरुषों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर एक छोटी सी अगर हम बात करते हैं, जैसे कि किसी लड़की से कोई प्रेम करता है, तो लड़के के ऊपर कार्रवाई की जाती है, लड़की के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। हालांकि घटनाओं में दोनों लोग संलिप्त होते हैं, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लड़के के ऊपर सीधे कार्रवाई कर दी जाती है, मगर लड़की को घर में रख दिया जाता है, उसको जेल के बहाने भेज दिया जाता है, कहीं किसी के बहाने। ये नहीं होना चाहिए। और पूरी तरीके से जो FIR ऑनलाइन तरीके से कर दिया गया है, जिसमें 15 अगर आप ऑनलाइन EFIR करते हैं तो 15 दिन के अंदर संबंधित थाने को प्रभारी जो होता है उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। उस पर जांच शुरू करके 90 दिन में इसकी जो विवेचना है 90 दिन में पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी। और वही 60 दिवस के अंदर
60 दिवस के अंदर इस पर सुनवाई की जाती है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश में कानून लागू थे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य नियम जो भी थे, वो दशकों लोग पीढ़ी दर पीढ़ी तारीख करते चले जाते मगर फिर भी न्याय नहीं मिलता था। अब ऐसा कानून लागू किया गया है जिससे कि जनता को भटकना नहीं पड़ेगा, सीधे कुछ समय में शीघ्र न्याय मिलेगा। और ये लागू हो गया है, अच्छा हुआ है। जिसको हमारे साथ जो भी हमने कुछ लोगों से वार्ता की तो ये पता चला है कि जो अंधा कानून को हटाकर जो नया कानून लागू किया है, ठीक क्या इसी प्रकार जैसे कि राजपत्र में घोषित किया गया है, ठीक उसी प्रकार के क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालयों में लागू किया जाएगा। और जितने समय सीमा में उन्होंने ये दर्शाया है कि 60 दिवस के अंदर उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। जो भी पीड़ित होगा उसका जो बयान जो होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से होंगे। और जो भी भारत के जो भी कानून मंत्री हैं और समस्त देश के सभी लोगों को लागू कर दिया गया। सभी पूरी तरीके से ये नियम जो हैं 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिए, 24 से लागू कर दिए गए हैं। और पूरे देश में इन कानून को लेकर बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ। जैसे कि एक सबसे जटिल प्रक्रिया ये है कि भारतीय दंड संहिताओं में जो फेरबदल किया गया है उनमें भी बहुत सराहनीय काम किया गया है। पूरी तरीके से ये कानून पास हो गया है और पूरे जो भी भारत देश के जो भी राज्य हैं उनमें घोषित कर दिया गया है। और ये 2023 तीनों कानूनों को 2023 में लागू किया गया है, जिससे कि कोई साक्ष्य नहीं मिटा सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और सबसे